The Prophet of Islam, Muhammad, said in multiple reports, "Kill those who change their religion." And the blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah and that I am his apostle cannot be shed except in 3 cases. In retaliation for murder, a married person who commits illegal sexual intercourse, and the one who reverts from Islam and leaves the Muslim. सब एपोस्टेसी के केस में हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि आपने अपना धर्म जिसमें आपको बड़ा किया गया था, जिसमें आपकी कोई ऐसी विश नहीं थी, आप उस धर्म में पैदा ही हो गए थे, पर अगर आप छोड़ना चाहते हैं विद ऑल योर फ्रीडम, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। अगर आप इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो यू मे बी हर्ड जितने लोग रिलीजन को इस जनरेशन में छोड़ रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देयर आर मेनी फैक्टर विच काउज दिस, लाइक वोक कल्चर, एथिज्म एटसेट्रा, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इग्नोरेंस। और ये वही चीज है जिसके कारण बहुत सारे मुस्लिम भी इस्लाम छोड़ते हैं। अगर आप किसी एक्स मुस्लिम की वीडियो देखें तो वो आपको इस तरह से कन्विंस करेंगे कि दे नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट इस्लाम और आप हैं जो कुछ नहीं जानते। बट इन रियलिटी दे हैव ओनली हाफ नॉलेज ऑफ इस्लाम which mislead them and now they try to mislead you. These days अगर आप किसी knowledgeable उलमा के कांटेक्ट में नहीं हैं और खुद इस्लामिक नॉलेज गेन नहीं करते हैं तो there is a high chance कि आप इस्लाम से भटक जाएंगे। And as I show you in intro, part of Islam which cause misleading so many Muslim is mainly hadith. Not because it is false or something, but because कि ये काफी complicated है और बिना किसी उलमा के या खुद हदीस के फील्ड को स्टडी किए बिना देयर आर वेरी लो चांस कि आप इसको समझ पाएंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द बेसिक यू नीड टू अंडरस्टैंड द हदीस। व्हाट is hadith? I'm pretty sure most of the Muslim these days even don't know what actually hadith is. ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि hadith is a book of rules, actions and prophecy, which is correct if you see as a beginner. पर आप जब hadith की और ज्यादा नॉलेज लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि hadith हिस्ट्री और बहुत सारे रूलिंग भी कंटेन करता है जो बाद में किसी भी hadith को एज अ फिक्ह, शरिया और रूलिंग बनने में यूज होता है। सो बेसिकली हदीस का मतलब होता है नरेशंस और हदीस मेनली 3 चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज वर्ड विच इज मेनली रूलिंग और प्रोफेसी, सेकेंड इज सुन्ना एंड थर्ड इज साइलेंट अप्रूवल। और अगर मैं साइलेंट अप्रूवल की आपको एक एग्जांपल दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि म्यूजिक इस्लाम में हराम है, बट जहां तक डफ की बात है उसके लिए कोई प्रॉपर रूलिंग नहीं है, बस एक साइलेंट अप्रूवल है। सो दीज आर द 3 एलिमेंट ऑफ हदीस। सो अब जान लेते हैं हदीस के उस मेन पार्ट के बारे में जो किसी भी हदीस के एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने का कारण बनता है। सो हदीस हैव 2 सेक्शंस, फर्स्ट कॉल्ड सनद, सेकेंड कॉल्ड मतन। और सनद मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है हदीस का क्योंकि ये हमें बताता है कि जो मैसेज अभी हम सुन रहे हैं वो किसने किससे कहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं इस हदीस में यहाँ पे जो सनद दिया हुआ है उसमें रब्बी बिन यहया को ज़ैद ने कहा, जिनको हाशिम ने कहा, जिनको फातिमा ने कहा, जिनको आशमा ने कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा, जो अभी अभी आपने सुना, इसे कहते हैं मुकम्मल सनद। तो चलिए अब जानते हैं कि कोई भी हदीस एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे होती है और इसे जानने के लिए आपको जानना होगा हिस्ट्री ऑफ हदीस। सो एज वी ऑल नो कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपने लाइफ में जो कुछ भी चीजें की थी उनको सहाबा करीम ने लिख लिया था जो आज के समय में नरेशंस कहलाते हैं। बट यू नो 2 टाइम पीरियड्स ऐसे भी गुजरे हैं जब पॉलिटिकल बेनिफिट्स और अहलुल बैत को डिफेम करने के लिए बहुत सारे हदीस को फॉर्ज किया गया था और वो 2 टाइम पीरियड्स हैं, फर्स्ट इज बनु उमैया और उमैया कैलिफेट एंड सेकेंड इज बनु अब्बास और अब्बासिड कैलिफेट। अगर आप जानना चाहते हो कि कितने सारे हदीस को फॉर्ज किया गया था तो देयर इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्ज हदीस इन द फॉर्म ऑफ बुक, और जिस बुक को तामीर किया था अबू अल फर्ज इब्न अल जवाजी ने, जिनके बुक का नाम है अल मवादतुल अल कुबरा। क्योंकि हदीस को इतने लार्ज लेवल पर फॉर्ज किया गया था तो इसीलिए सेंचुरीज तक ये बताना मुश्किल था कि कौन सी हदीस ऑथेंटिक है और कौन सी नहीं। देन 8th सेंचुरी में अल्लाह की रहमत से हमें एक ऐसी शख्सियत मिलती है जिनका नाम है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम अल जाफी अल बुखारी, जिन्हें हम इमाम अल बुखारी के नाम से भी जानते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ इमाम अल बुखारी जिन्होंने फर्स्ट सही या ऑथेंटिक हदीस की कलेक्शन को तामीर किया जिसमें उन्होंने 99% हदीस को रिजेक्ट कर दिया, उसके बावजूद वी हैव 2602 हदीस। नाउ जानते हैं कि इमाम अल बुखारी ने ऐसा कैसे किया, I mean, उनके मेथड्स क्या थे जिनका यूज इमाम अल बुखारी ने सही हदीस को खोजने के लिए किया था। वेल, इमाम अल बुखारी ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए थे जो हर एक नरेटर पर अप्लाई होते हैं। यूज होते हैं से मेरा मतलब है कि ये आज के समय में भी यूज होते हैं।
यानी मॉडर्न टाइम्स में there are 5 rules. First, the narrator must be Muslim. Second, narrator must be hit the Islamic maturity. Third, narrator must be sane. Fourth, narrator must be have good memory. And fifth, narrator must be adil, not sinful. ये वो रूलिंग्स है जिनका यूज करके कोई भी हदीस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है और इससे हदीस के कुछ टाइप्स भी बनते हैं. टाइप्स ऑफ हदीस. So there are 3 types of हदीस. सही हदीस, हसन हदीस और दईफ हदीस. So first is सही हदीस और ऑथेंटिक हदीस. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, हदीस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सनद. सो जिस सनद के सारे नरेटर सारे रूलिंग पर खड़े उतरते हैं और उनकी हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, वो हदीस सही हदीस कहलाती है और एक्सेप्ट होती है. इट इज लाइक कि सही हदीस की चेन्स ऑफ नरेशंस में कोई भी ब्रेक नहीं है. एंड सेकंड इज हसन हदीस. हसन हदीस के नरेटर्स किसी तरह से डिफेम है, इसी वजह से उसे सही हदीस से कम वैल्यू दी जाती है. इट इज लाइक कि हसन हदीस की चेन्स ऑफ नरेटर्स किसी तरह से डाउटफुल और डिफेम है. एंड थर्ड इज दईफ हदीस एंड यू कैन से कि वीक हदीस. सो ये वो हदीस है जिसके नरेटर सिंफुल और डिफेम है, यानी कि आदिल नहीं है. एंड यू कैन से कि वीक हदीस यानी दईफ हदीस के चेन्स ऑफ नरेशन कहीं ना कहीं ब्रेक करते हैं. इसी वजह से बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर चलते हैं. सो अभी तक हमने जो कुछ समझा वो हमें बताता कि कौन सी हदीस ऑथेंटिक है और कौन सी वीक. नाउ अब हम जानने वाले हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस है जिन्हें अप्लाई करके हदीस को रूलिंग बनाई जाती है. क्वेश्चंस फॉर हदीस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द हदीस एक्सेप्टेबल? इज इट सही और हसन? सेकंड क्वेश्चन इज द हदीस मनसूख और गैर मनसूख? मनसूख मीन्स एब्रोगेटेड और कैंसल्ड रूलिंग. थर्ड क्वेश्चन इज द हदीस सुन्ना कौलिया और सुन्ना फगलिया? इफ इज इट सुन्ना फगलिया, देन विच काइंड ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एक्शन इज इट? क्वेश्चन नंबर 4, इज इट द हदीस मुतवातिर और खबर अहद? मुतवातिर वो हदीस है जिसे बहुत सारे लोगों ने बताया है और जो कि फैब्रिकेटेड नहीं हो सकता, और अहद वो हदीस है जो कि मुतवातिर नहीं है. फिफ्थ क्वेश्चन इज द हदीस इंशा और खबर? इंशा मीन्स it is bringing about the matter और खबर means it is informing. और if it is insha then it is amr और नहीं, और if it is amr then it is wajub और narb, और if it is नहीं then it is haram और makruh. Sixth question, is the hadith used as evidence through the mantukh और maghum? If it is mantukh then it is sarih और गैर सरीह. If is it सरीह then is it नूज, जहर और मजल, और if is it is गैर सरीह so is it इख्तजून, इमाउन और इशारा. If it is मग़ूम then it is मुवाफ़ाक़ा और मुखालिफा. If it is मुवाफ़ाक़ा then it is फ़ाहुल खताब और लाहन खताब. If it is मुखालिफा then it is शाफी, सजाती, गलाया और अर्थ. Question number 7, if there is a मजर in the hadith then it is अक़ली और लगवी. If it is लगवी then it is मुरसलम और इस्तिगारा. And what is the alaqa, qarala and every type? Question number 8, is the hadith general? If it is then does it have makhasas? If it does then is it मत्साल और मनफसाल. Question number 9, is the hadith mutlaq? If it is then does it is have a mukhayyar? Now finally question number 10, did hadith contradict with another, and if did then how do you combine between them? If combining is not possible then how will you balance between them? Will you do it based on al sanad or al matan or al madlal or any external matter? So as you can see कि ये काफी complicated है. अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे क्यों ना मैं हदीस की तफसीर पढ़ लूं, तो मुझे किसी उलमा की जरूरत नहीं पड़ेगी. वेल यू नीड टू हियर दिस. So as you can see कि it is not necessary कि हम सब इसे सीखें, but if you want to choose the path of knowledge then आपको उन उलमा से सीखना होगा जिनकी चेन प्रॉफिट मोहम्मद तक बैग जाती है. अगर ना ही हम हदीस खुद सीखते हैं और ना ही किसी उलमा की मदद लेते हैं बल्कि खुद से ही उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम मिसगाइड हो जाएंगे. और ये बात मैं नहीं, इमाम मालिक के सबसे अच्छे स्टूडेंट इब्न वहाब कहते हैं, जो कि इमाम शाफी के क्लासमेट भी थे. तो इब्न वहाब कहते हैं हदीस का हर वो स्टूडेंट जिसके पास लीगल सिस्टम का कोई इमाम नहीं है वो गुमराह है, और अगर अल्लाह ने हमें इमाम मालिक और अल-लैथ के साथ नहीं बचाया होता तो हम भटक गए होते. और जहाँ तक हदीस की तफसीर और एक्सप्लेनेशन की बात है तो इसमें इमाम अल-नववी अपनी किताब जो कि सही मुस्लिम की एक तफसीर है
उसमें लिखते हैं, मैंने अपनी बुक में सारे एविडेंस और सारे इश्यू पर बात की है और सारे स्कूल ऑफ थॉट और सारे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर जो अलग है उस पर बात की है और उसे प्रेजेंट किया है। एंड वो कहते हैं कि मेरा इंटेंशन यहाँ सिर्फ हदीस की एक्सप्लेनेशन करना है और जो कुछ भी जो हदीस से रिलेटेड है, ना कि एंटायर रूलिंग से। तो अब आप जानते हैं कि हदीस इज नॉट इक्वल टू रूलिंग। एंड नाउ आई लाइक टू टॉक अबाउट दिस हदीस जो कि अपोस्टेसी के बारे में है। तो आप लोग को ऑलरेडी आइडिया होगा कि जो लोग इस्लाम में इस्लाम छोड़ते हैं उनके लिए मौत की सजा है। बट व्हाट इफ अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरा सच नहीं है? तो जैसा कि हमने अभी अभी हदीस की पूरी रूलिंग को समझा एट अ बेसिक लेवल ही, तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हदीस की रूलिंग इतनी भी आसान नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस इस अकेले टॉपिक पे भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के अलग अलग व्यू हैं। लाइक वहाबी स्कूल इस हदीस को लिटरल लेता है और यही नहीं, वहाबी स्कूल हर हदीस को लिटरल ही लेता है। दैट्स व्हाई आपको डेथ पेनल्टी सऊदी अरबिया में ही देखने मिलेगी जो कि वहाबिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। बट इन अदर हैंड हनफी स्कूल ऑफ थॉट में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फाइनली दैट इज फॉर टुडे गाइस। हम इस चैनल पे डीप थियोलॉजिकल टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहेंगे। सो इफ यू इंटरेस्टेड इन तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।